सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए इसका किसी को आइडिया नहीं। दर्शकों को कभी भी कुछ पसंद आ जाता है। कई बार तो सोशल मीडिया पर ऐसी भी चीज़ें वायरल हो जाती हैं जो अपने आप में सेंसलेस होती हैं। ऐसे भी गाने वायरल हो जाते हैं जिनका ना तो सर होता है ना तो पैर, लेकिन कई बार ऐसे गाने वायरल हो जाते हैं जो अपने आप में एक इतिहास छुपाए बैठे रहते हैं। ठीक उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही गाना वायरल हो रहा है जो अपने आप में एक इतिहास छुपाए बैठा है। वैसे तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को उस गाने की 2 लाइनें सुनाऊंगी। धना मेरो नाम चो मैं पहाड़ों के बांदा। जी हाँ, प्रियंका मेहर का यह हिट गीत आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गाने की लाइनों को सुनकर यह कहना आसान होगा कि ये कोई खूबसूरत लड़की है, पहाड़ी लड़की है, पहाड़ी इलाकों में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। धना है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर छुपी है वीरांगना। उत्तराखंड वीरों वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ वीरांगनाओं की कहानियाँ आज भी पहाड़ी अंचलों में सुनाई जाती हैं। गढ़वाल की वीरांगना तीनों रौतेली के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, पर कुमाऊं की वीरांगना रानी धना के बारे में बेहद कम, बल्कि उनकी जीवन कहानी काफ़ी हद तक रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती है। दरअसल सदियों पहले कुमाऊं में एक रियासत हुआ करती थी अस्कोर, जहां राजा नार सिंह राज किया करते थे। उनकी पत्नी थी रानी धना, जो कि डोटी के रैका शासक कालीचंद के पिता की भांजी थी। नार सिंह पूरे कुमाऊं पर कब्जा करना चाहता था। उनकी नज़र काली पार की डोटी इलाके पर थी, जहां धना के मामा का बेटा कालीचंद शासन करता था। नार सिंह ने अपनी मंशा रानी धना को बताई तो उसने पति को ऐसा करने से मना किया, पर नार सिंह माना नहीं और युद्ध के लिए मल्ली डोटी पहुंच गया और उसे जीत भी लिया। मल्ली डोटी के बाद तल्ली डोटी पर कब्जे के लिए वो लंबे वक्त तक युद्ध लड़ता रहा, जिसने उसे बुरी तरह से थका दिया। वापसी के दौरान वो तल्ली डोटी की सीमा पर आराम कर रहा था। इसी बीच कालीचंद वहां पहुंचा और नार सिंह पर हमला कर उनके दोनों हाथ काट दिए। तड़पते नार सिंह की वहीं मौत हो गई। जैसे ये समाचार धना को मिला, उसने पति की मौत का बदला लेने की ठान ली। उसने पति का शव कालीपाल लाकर अंतिम संस्कार पंचेश्वर में करने की शपथ ली। इस तरह धना ने पति के राजसी वस्त्र पहने और हूण देसी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। धना ने मल्ली डोटी में हाहाकार मचा दिया। धना और कालीचंद के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें धना की पगड़ी उतर गई और सबको पता चल गया कि वो एक स्त्री है। धना को बंदी बना लिया गया। कालीचंद ने धना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे धना ने इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वो पहले पंचेश्वर में अपने पति का अंतिम संस्कार करना चाहती है। कालीचंद भी धना के इस शर्त के आगे झुक गया और तैयार हो गया। पंचेश्वर जाने के लिए काली नदी पार करनी थी। धना और कालीचंद तुब्बियों के सहारे नदी पार करने लगे, पर धना ने कालीचंद की तुब्बियों में पहले से ही छेद कर दिए थे, जिस वजह से कालीचंद नदी में डूबने लगा। इस बीच धना ने कटार निकाली और कालीचंद का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में धना ने पंचेश्वर में पति का दाह संस्कार किया और खुद भी पति की चिता में जलकर सती हो गई। धना की वीरता की कहानियां आज भी कुमाऊं में कई गीतों में गाकर सुनाई जाती हैं। तो ये थी कुमाऊं की वीरांगना धना की कहानी। प्रियंका मेहर के गाने में जिस प्रकार धना की खूबसूरती का वर्णन बेहद ही बारीकी से किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस कहानी में धना की वीरता का भी वर्णन किया गया है, जैसे आप सभी लोगों को जानना है और आगे बढ़ाना है।